आज की कहानी का शीर्षक है चिट्ठी एक नई कहानी। चिट्ठी एक नई कहानी। जब से मुझे वह चिट्ठी मिली है तब से मैं परेशान हो गया हूँ, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ था। वह चिट्ठी मिलते ही मुझे ये लगा कि अब मुझे समय से चले जाना चाहिए। मेरा सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, मगर समय से कैसे निकलता। ये चिट्ठी ही मुझे बहुत समय बाद मिली है। अगर समय से मिलती तो मैं उस शादी में 2 दिन पहले ही पहुंच गया होता। उसने मुझे बताया भी था कि इस महीने में शादी है, मगर मुझे तारीख का कहाँ याद रहती है। अब जो हो गया है उस पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। अब तो देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। मुझे जाने के लिए जल्दी करनी होगी। अभी तैयारी कर लेने से ही फायदा होगा। यह बात सोचकर तैयार भी हो गया था। अब मुझे स्टेशन जाना था, वहीं से बस भी मिल जाएगी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद बस आ गई थी। यह बस मिल तो गई थी, मगर अब क्या करें, जो मन था वैसा हुआ नहीं था। समय से जाता तो बहुत अच्छा होता, मगर क्या करें, जो गया है वह तो हो चुका है। सब कुछ इस चिट्ठी के कारण हुआ है। अगर ये समय से आ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी सफ़र काफ़ी बड़ा था, इसीलिए आराम कर लिया जाए। यह तो अच्छा हुआ कि मैं ऑफिस से जल्दी चला आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि यह चिट्ठी कब आई होगी, इसीलिए समय से निकल गया था। नहीं तो कल ही जाना होता, जो कि अच्छी बात नहीं होती, मगर ये बात सभी समझ जाएंगे। क्योंकि मुझे तो चिट्ठी ही देरी से मिली है। कुछ देर बाद बस रुक गई थी। यह बस क्यों रुक गई है? सभी लोगों ने पूछा कि क्या पेट्रोल खत्म हो गया है। सभी नीचे उतर गए थे। यह अच्छी बात नहीं है। बस में क्या हो गया है? तभी पता चल गया था कि क्या परेशानी है। सामने बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। यह रात आई तूफान की वजह से हुआ होगा। यह तो बहुत बड़ा पेड़ है, इसे उठाने में भी बहुत समय लग जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, यह पेड़ बहुत बड़ा है, किसी से भी नहीं उठेगा। यह भी नई समस्या आ गई है। क्या करें, परेशानी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। वह तो अब बहुत परेशान थे, अब बस भी रुक गई है, इससे भी समस्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। सभी ने कहा कि हमने नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि पेड़ किसी से भी नहीं उठेगा। सभी लोग अब बैठ गए थे। जब तक कोई सुविधा नहीं आती है तब तक क्या किया जा सकता है? सभी लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मगर मुझे तो कुछ करना ही होगा। ये बस तो यहीं पर रुक गई है, जबकि अभी दिन है, रात नहीं हुई है। मुझे यहाँ से चलना होगा, तभी कुछ होगा। वह बस नीचे आई और चलने लगी थी। शायद कुछ आगे से शामिल हो जाए, क्योंकि कुछ दूरी पर एक चौराहा है, वहीं से कुछ सुविधा मिल सकती है। वह चल पड़े थे। उन्हें पहले से ही काफ़ी देर हो गई थी। एक तो चिट्ठी ही बहुत देर से आई है, ऊपर से यह बस यहीं पर रुक गई है। मुझे आगे जाना ही होगा। वह चल दिए थे। कुछ दिन पर आगे आए थे, वहीं पर इंतजार करने लगे थे। शायद कोई मदद उन्हें मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अभी कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। वह वहीं पर खड़े थे। कुछ देर बाद एक कार आती है। वह कार रोकने की कोशिश करते हैं और वह रुक जाते हैं। वह उसमें बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उस जगह पर जाना है। वह भी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। उसके बाद उन्हें मदद मिल गई थी, मगर ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, नहीं तो उन्हें पता चल जाता कि वह भी वहीं पर जा रहे हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद आखिर वह कहते हैं कि आपने अभी कहा था कि आप भी उस ओर जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप वहाँ पर किस जगह पर जा रहे हैं? वह कहते हैं कि हम एक शादी में जा रहे हैं। शादी का नाम सुनकर वह कहने लगे कि आप उनकी शादी में तो नहीं जा रहे हैं। वह आदमी कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, मगर आपको कैसे पता चला है? वह कहने लगे कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। अब 2 लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें उस जगह के साधन मिल गया था। दोनों बात करते हुए पहुँच गए थे। उसके बाद जब घर पहुँचे तो सभी कहने लगे कि जिन्हें जल्दी आना था वह अब आ रहे हैं। ये कोई बात है? आपको तो 2 दिन पहले ही आना था, मगर ये देखो, जब एक भी दिन नहीं बचा है अब ये आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको क्या पता है कि हम किस तरह यहाँ पर आए हैं? अगर ये रास्ते में ना मिलते तो हम अभी भी नहीं पहुँच पाते हैं। इन्होंने ही हमें समय से पहुँचाया है। ये बात सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, अब आराम करो, कल शादी है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। वह समझ गए थे कि जिंदगी में हर एक चीज़ की एक अहमियत होती है। अगर वह समय पर ना जाते तो उन्हें चिट्ठी यही मिलती
और वह शादी के लिए नहीं निकलते। इसीलिए हर चीज़ की अपनी कीमत होती है, जैसा कि उस चिट्ठी की है जिसे पढ़ने के बाद वह शादी में आए थे। शायद यही लगता है कि एक चिट्ठी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहने को तो ये एक कागज़ है, मगर बहुत काम का है। चिट्ठी एक नई कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली और अच्छी कहानियाँ आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई लेस नंबर स्टोरी। थैंक यू।